अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों, आज हम तीसरी जमात उर्दू बाल भारती की किताब से सबक नंबर 13 मैं अच्छा बनूँगा, उर्दू की तीसरी जमात की किताब से हम अब सबक नंबर 13 पढ़ेंगे। मैं अच्छा बनूँगा, खुशी से पढ़ूँगा, खुशी से लिखूँगा, खुशी से हर एक काम करता रहूँगा, नहा धो के मैं साफ़ सुथरा रहूँगा, लिबास अपना हर वक्त उजाला रखूँगा, बड़े शौक़ से मदरसे जाऊँगा मैं, सबक ख़त्म होते ही घर आऊँगा मैं, सलीके से अपनी किताबें रखूँगा, सबक अपना हर रोज़ पढ़ता रहूँगा, करूँगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे, मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे, अदब अपने उस्ताद का मैं करूँगा, तवज्जो से हर बात उनकी सुनूँगा, भलाई से करता रहूँगा मोहब्बत, बुराई से करता रहूँगा मैं नफ़रत, मैं सच्चा बनूँगा, मैं अच्छा बनूँगा, मैं अच्छों की सोहबत में हरदम रहूँगा। बच्चों, ये जो सबक नंबर 13 है, मैं अच्छा बनूँगा, ये नज़्म है। तो इस नज़्म में जो है, इसके जो शायर हैं उनका नाम है तलूक चंद महरूम। इन्होंने एक बच्चे के बारे में बताया। वो बच्चा देखो क्या कर रहा है, मैं अच्छा बनूँगा, मतलब वो बच्चा इस नज़्म में देखो क्या क्या करता है ना। हम अब देखेंगे। खुशी से पढ़ूँगा, खुशी से लिखूँगा। ये जो बच्चा तस्वीर में नज़र आ रहा है वो क्या बोल रहा है कि मैं खुशी से पढ़ूँगा, खुशी से लिखूँगा, खुशी से हर काम करूँगा, मतलब उसको वो चीज़ में बेजारगी या फिर कोई तकलीफ़ या गम दुख नहीं है। वो खुश रहेगा और हर काम करेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, है ना। वो रोज़ नहाएगा और साफ़ सुथरा रहेगा, लिबास अपना हर वक्त क्या करेगा, उजाला रखेगा, यानी साफ़ सुथरा एकदम सफ़ेद रखेगा वो बच्चा। देखो यहाँ पर वो नहा रहा है, उसके कपड़े भी बहुत सफ़ेद हैं, है ना। बड़े शौक़ से वो क्या करेगा, मदरसे को जाऊँगा मैं, है ना। वो बोल रहा है कि मैं बहुत बड़े शौक़ से मैं मदरसे को जाऊँगा, फिर क्या करूँगा, सबक ख़त्म होते वो सीधा घर पे आएगा, मतलब शरारत वगैरह करते हुए वहीं नहीं बैठेगा वो, सीधा जाएगा स्कूल और घर वापस आएगा, सलीके से मैं अपनी किताबें रखूँगा, है ना। बोल रहा है वो कि मैं अपने जो बैग है उसमें अच्छे से किताबें रखूँगा और सबक मैं क्या करूँगा, हर रोज़ पढ़ूँगा। अपना जो उसका जो सबक है स्कूल में दिया हुआ वो रोज़ होमवर्क करेगा और पढ़ेगा, बोल रहा है। करूँगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे। देखो बच्चा कितना प्यारा और अच्छा है। वो बोल रहा है कि मेरे जो अम्मी अब्बा बोलेंगे वही मैं करूँगा, मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे। अगर वो अपने माँ बाप की हर बात मानेगा तो उसके माँ बाप भी खुश रहेंगे ना। तो वो बोल रहा है कि मैं हर बात सुनूंगा और मम्मी अब्बा को खुश रखूँगा, अदब अपने उस्ताद का मैं करूँगा, है ना। वो बच्चा बोल रहा है कि मैं अदब करूँगा मेरे टीचर का, उस्ताद का, तवज्जो से हर बात उनकी सुनूंगा, ध्यान से तवज्जो से उस उस्ताद की बात सुनकर अमल करूँगा, ऐसा बोल रहा है वो बच्चा। देखो बच्चे में कितनी अच्छी आदतें हैं, है ना। भलाई से करता रहूँगा मोहब्बत, यानी अच्छाई, ठीक है, जो अच्छा काम है, अच्छाई जो भला होने वाला है किसी का या अपना, तो उससे मोहब्बत करना चाहता है वो बच्चा। और बुराई से करता रहूँगा मैं नफ़रत। वो बोल रहा है कि बुरे कामों से, बुराई से मैं नफ़रत करूँगा। मैं सच्चा बनूँगा, मैं अच्छा बनूँगा। वो बच्चा बोल रहा है कि वो हमेशा सच बोलना चाहता है, वो सच्चा बनना चाहता है और अच्छा बनना है उसको, बुरा और बिगड़ा हुआ नहीं बनना है। मैं अच्छों की सोहबत में हरदम रहूँगा। अच्छों की सोहबत यानी साथ रहना, सोहबत यानी किसी के साथ रहना, अपने फ्रेंड्स जो अच्छे हैं उन्हीं के साथ वो बच्चा रहना पसंद करता है। और वो बोल रहा है, तो ये बच्चा देखो कितनी अच्छी आदतें सिखा रहा है और सीख रहा है, और हर चीज़ में उसके क्या है, अच्छाई है। तो वो हमें यही बता रहा है बच्चों कि हमें हर वक्त खुश रहना है ना, खुशी के साथ रहना है, पढ़ना लिखना है हमें अच्छे से, माँ बाप की खुशी के साथ रहना है, उस्ताद का अदब करना है, हमें भलाई करना है ना, बुराई से बचना है, और अच्छा सच्चा बनना है, और अच्छे सहेलियाँ या फिर दोस्तों के साथ हमें रहना है, उनकी सोहबत में रहना है हर दम, है ना। सदा यानी हमेशा, है ना। तो ऐसे करके वो बच्चा हमें बता रहा है कि अच्छों की सोहबत में रहना है। और उसके वालिदैन सदा खुश रहेंगे ना, उसके जो भी, अगर उसने माँ बाप जो भी बोले वो करेंगे तो सदा खुश रहेंगे, यानी हमेशा खुश रहेंगे वो। अब हम इसका अल्फाज के मानी देखते हैं। सदा यानी हमेशा, हरदम, है ना।
कोई भी चीज़ हमेशा के लिए रहती है वो उसको बोलते हैं सदा। सोहबत यानी साथ, किसी के साथ रहना उसको सोहबत बोलते हैं। एक जुमले में जवाब लिखो। नंबर 1, बच्चा अपनी किताबें किस तरह रखना चाहता है? बच्चा इस नज़म में कैसे किताबें रख रहा है? वो सलीके से अपनी किताबें रखूँगा। सलीका यानी एकदम अच्छे से उसको रखना है, इधर उधर ऐसे कॉपियाँ बयाज़ें नहीं फेंकना है, अपने बैग में बराबर उसको जमा करके रखना है, सलीका। हाँ, अच्छा अच्छे से रखना है। नंबर 2, बच्चा किसका अदब करना चाहता है? बच्चा अपने उस्ताद का अदब करना चाहता है ना? अदब अपने उस्ताद का मैं करूँगा। और नंबर 3, बच्चा कैसा बनना चाहता है? बच्चा, देखो इसका जवाब है मैं सच्चा बनूँगा और अच्छा बनूँगा। बच्चा क्या बोलता है? सच्चा और अच्छा बनना चाहता है वो। मुख्तसर जवाब लिखो। नंबर 1, बच्चा माँ बाप को किस तरह सदा खुश रखना चाहता है? इसका जवाब है करूँगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे। उसके अम्मी अब्बा जो बोलेंगे वो करेंगे तो मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे। तो बच्चे के माँ बाप हमेशा खुश रहेंगे ना, माँ बाप जो बोलेंगे वो करेंगे तो, है ना? ये इसका जवाब है। नंबर 2, अच्छों की सोहबत में रहने का बच्चे पर क्या असर होगा? अच्छों की सोहबत में रहने का बच्चे पर अच्छाई का असर होगा, है ना? अगर वो अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो उसके साथ अच्छा ही होगा, अच्छा असर होगा उस पर। इसका जवाब है। नंबर 3, अच्छे बच्चे की 3 खूबियाँ लिखो। अच्छे बच्चे की 3 खूबियाँ क्या है? कि वो बड़ों का कहना मानता है, उस्ताद का अदब करता है, फिर अच्छों की सोहबत में रहता है। ये उसकी 3 बड़ी खूबियाँ हैं। माँ बाप का कहना मानता है, ये उसकी 3 खूबियाँ हैं अच्छे बच्चे की, है ना? नज़म पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। नंबर 1, बड़े डैश से मदरसे जाऊँगा मैं। तो इसका जवाब है बड़े शौक़ से मदरसे जाऊँगा मैं। इसका जवाब है शौक़। सही, खाना पूरी। मेरे काम से वो डैश खुश रहेंगे। मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे। स्वाद वाला नहीं, सीन वाला, सीन दाल अलिफ, सदा। इसका सही लफ्ज़ है। नंबर 3, भलाई से करता रहूँगा डैश, भलाई से करता रहूँगा मोहब्बत, वहाँ पर मोहब्बत आएगा। नंबर 4, मैं अच्छों की सोहबत में डैश रहूँगा। मैं अच्छों की सोहबत में हरदम रहूँगा, हरदम रहूँगा, है ना? हमेशा रहूँगा मतलब। और आगे देखो, इस नज़म को ज़बानी याद करो और सब मिलकर गाओ। तो आपको बच्चों इस नज़म को ज़बानी याद करना है। बहुत अच्छी नज़म है, आप इसको याद करो, है ना? और अपने बहन भाई सहेलियों के साथ इसको मिलकर गाओ।